इस तिथि को और भी पवित्र करने के लिए उसी रामचंद्र भगवान का ही आदि पुरुष, पूर्ण पुरुष भगवान नंदनंदन श्री कृष्ण, उन्होंने अपने प्रियतम जन हमारे परमाराध्य श्री गुरुपाद पद्म श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी को इसी तिथि पर उन्होंने इस जगत में प्रेरित करके भेजकर इस प्रकार उसी वैष्णव मर्यादा का प्रतिस्थापित किया। आज गौड़ीय गगन गौड़ीय जगत में प्रत्येक व्यक्ति के मुख से ये सुनने को मिलता है, परम पूज्यपाद श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के जैसे संत हमने आज तक नहीं देखा। उनके अंदर जो मर्यादा आचरण, प्रीतिपूर्ण व्यवहार, वैष्णवों के प्रति स्नेह, वात्सल्यता, स्निग्धता, सरलता, दीनता, इतना कुछ होने के बाद भी दीन भाव, थोड़ा सा एक दो गुण होने से हमारा चढ़ जाता है मद सिर के ऊपर, लेकिन वैष्णवों का भूषण दीनता है। व्यक्ति में सहस्त्र सहस्त्र गुण है, लेकिन उसमें दीनता नहीं है, वो वैष्णव नहीं कहा जाता, कपटी है। क्यों? क्योंकि वैष्णव हमेशा दीन रहता है। कौन व्यक्ति दीन रहता है? गुरु महाराज जी ने बताया, जो व्यक्ति उस आचरण करता है वही बात बोलता है तो उसका शोभा देता है शब्द का। दीनता क्या है? मैं बोलूं, उस दीनता शब्द का कोई शोभा नहीं है, वृथा हो जाएगा। क्योंकि दीनता हो तब तो दीनता के बारे में बोले। समझ में आ रहा है? बांग्ला लोग का उसके बाद जो दीनता जो बोलते हैं, दीनता क्या है उसका डेफिनेशन हम नहीं दे पाएंगे। जो दीन व्यक्ति वास्तव में है, जो गुण उसके अंदर पूर्ण मात्रा में है, जो दीनता का प्रतिमूर्ति है, जो दीनता का ही अवतार मूर्ति है, वही बोल पाएंगे। उन्होंने बताया हमारे परमाराध्य श्री गुरु महाराज, कौन व्यक्ति दीन हो सकता है? तो वही व्यक्ति दीन हो सकता है जो हमेशा अपने आप को सबको श्रेष्ठ देखता है। जो अपने आप को श्रेष्ठ देखता है वो कभी भी दीन नहीं हो सकता। लेकिन सबको अपने से श्रेष्ठ देखता है वो व्यक्ति ही केवल मात्र दीन हो सकता है। कौन है? हम में से है, मेरे अंदर में तो नहीं है, मैं जरूर बोल सकता हूं, क्योंकि थोड़ा सा एक दो गुण है। किसी ने दो चार अच्छा शब्द बोल दिया, अहंकार चढ़ जाता है सिर के ऊपर, वो दीनता नहीं है, कपटता है। बाहर से बोलते हैं कि भोज में कुछ नहीं है, लेकिन बाहर से बड़ा दिखाते हैं। ऐसा व्यक्ति का दीनता शब्द का परिभाषा बोलने से भी दीनता शब्द का संकुचित हो जाता है उसका अर्थ। इसीलिए गुरु महाराज जी का अर्थ है, कौन व्यक्ति दीन हो सकता है? जो अपने से सबको श्रेष्ठ देखता है, वही व्यक्ति दीन हो सकता है। इस दीनता का प्रतिमूर्ति है। ऐसे हमने गुरु जी को किसी को भी नहीं देखा। उनके शिष्य हम नालायक, जिनके अंदर किसी भी प्रकार की लायकता नहीं है, गुण नहीं है, ऐसे व्यक्ति को भी वो उनके अंदर भी आप तो काबिल हैं, आप तो योग्य हैं, आप तो कर सकते हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकता है। अरे आप तो श्री चैतन्य गौड़ीय मठ के आचार्य हैं, विश्व वैष्णव राजसभा के प्रेसिडेंट हैं। ये तो जागतिक पदवी हो गया, लेकिन सब वैष्णवों के हृदय में विराजमान है आप। अरे किसी को भी धन दौलत संपत्ति इत्यादि जय कर सकते हैं, लेकिन किसी का दिल को जय करना, हृदय को जय करना, एक व्यक्ति का भी हमारा जन्म सफल हो जाएगा। किसी एक व्यक्ति भी हमसे पूर्ण रूप से सैटिस्फाइड है, उसका जन्म सफल है। गुरु महाराज जी का क्या है? सहस्त्र सहस्त्र लाख लाख करोड़ करोड़ व्यक्ति, उन व्यक्ति गुरु जी ने उन सब का हृदय को जीत लिया है, उन सब के हृदय में विराजमान है। ऐसा व्यक्ति बोल रहे हैं
कि आप योग्य हैं, आपके अंदर योग्यता है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर पा रहा। इससे और दीनता का और कोई पराकाष्ठा हो सकता है? उदाहरण, जो मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान के आविर्भाव तिथि को अवलंबन करके स्वयं नंदनंदन श्री कृष्ण भगवान ने उनका ही जो अपना प्रियतम जन को इस जगत में प्रेरित किया, भेजा, केवल मात्र ही इस प्रकार का आदर्श चरित्र, जीवन, व्यवहार दर्शा करके, आचरण करके सबको सिखा सकते हैं। ये हमारा परमार्थ गुरु महाराज का विश्व के लिए सबसे बड़ा अवदान है। कोई भी बोल देता है महामंत्र करो, भजन करो, ये करो, वो करो, कैसे करो? बोला नहीं, करके दिखाया, करके बताया। आचरण से बड़ा श्रेष्ठ प्रचार नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि हम प्रचार कर सकते हैं, मेरे को 4 श्लोक आते हैं, 1000 श्लोक आते हैं, मैं काबिल हूं, मेरा भाषा अच्छा है, मैं बोल दूंगा। अरे प्रचार इससे नहीं होता है, प्रचार होता है आचरण से। जो आचार्यवान पुरुष वही शिक्षा दे सकता है दूसरों को। उत्तम शिष्य उत्तम गुरु बन सकता है। कभी भी शिष्य में उत्तमता नहीं है, वो कभी भी गुरु नहीं बन सकता है। हमारे गुरु महाराज जी क्या है? उत्तम शिष्य। हमारे परमाराध्य गुरु महाराज, परम गुरु महाराज जी को जिस प्रकार उन्होंने सेवा किया, जिस प्रकार उनके साथ रह करके अपने आप को तुच्छ समझते हुए, गुरु जी ने कृपा करके मेरे अंदर योग्यता नहीं रहने पर भी उन्होंने कृपा करके मुझे उनके साथ रखा, इस प्रकार भाव के साथ उन्होंने अपने आप को संपूर्ण रूप से, अपना जीवन को, अपना मन को, अपना तन को, अपना धन को, अपना सर्वस्व को उनकी सेवा में उत्सर्गित कर दिया, समर्पित कर दिया पूर्ण रूप से। अरे ऐसे साधु कहां मिलेंगे? आज हमारा अत्यंत दुर्भाग्य है कि आज हम उनके सामने दर्शन नहीं कर पा रहे। बहुत दुर्भाग्य की बात है, अंदर से बहुत दुख आता है, कूद कूद के रोने का मन करता है कि ऐसे साधु जिन्होंने इस प्रकार आचरण हमको दर्शा करके शिक्षा दिया, जिन्होंने बोल करके नहीं किया, बोलने वाले बहुत मिल जाएंगे, बोल करके नहीं किया, स्वयं आचरण करके जिन्होंने शिक्षा दिया, ऐसे व्यक्ति में इस जगत में ऐसा व्यक्ति का आज अभाव है, निश्चित रूप से है। गुरु महाराज जी जाने के बाद इस जगत में जिस प्रकार का एक शून्यता आ गया, वो शून्यता को भरने के लिए अभी कोई भी अवसर, कोई भी चांस नहीं नजर आ रहा है। ऐसे परम पुरुष, ऐसे उत्तम वैष्णव, ऐसे उत्तम भगवत भक्त, भगवत निज परिषद परिकर, ऐसे हमारे परमार्थ गुरु महाराज जी का कुछ भी नहीं हम लोगों ने दर्शन सौभाग्य हमको मिला। ये हमारा करोड़ों 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 जन्मों का सुकृति का फल है। क्यों? आराधनानाम सर्वेषाम विष्णु आराधनम परम तस्मात् परकरण देवी तदीयानाम समर्चनम। हे देवी पार्वती, देखो मैं तुमको एक बात बोलने जा रहा हूं। आराधनानाम सर्वेषाम विष्णु आराधनम परम। जितने भी प्रकार की आराधनाएं हैं, देवी देवताओं का, भूत प्रेतों का, पितृलोक पितृवर्गों का, बहुत प्रकार के हैं आराधनाएं। इन सभी आराधनाओं में सर्वश्रेष्ठ क्या है? विष्णु आराधनम परम। विष्णु की आराधना सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए जो विष्णु भक्ति करता है साधारण व्यक्ति नहीं है। जो भगवत भक्त है, कृष्ण भक्त है, कृष्ण है, उससे श्रेष्ठ और कोई व्यक्ति नहीं है। लेकिन हे देवी, मेरी बात समाप्त नहीं हुई है, और सुनो। तस्मात् परतरम,
उस भगवत विष्णु की आराधना से भी परतरम, परम मतलब श्रेष्ठ, परतरम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, अधिक से अधिक, जिससे श्रेष्ठ और कोई वस्तु नहीं है, नहीं हो सकता है भविष्य में भी। वो क्या है? तदीयानाम समर्चनम, विष्णु भक्तों की अर्चना, भगवत भक्तों की पूजा, भगवत भक्तों की आराधना भगवान की आराधना से भी श्रेष्ठ है। ऐसे भगवत भक्त वंदनीय, पूजनीय, स्मरणीय, सब समय प्रातः स्मरणीय नहीं है। लोग बोलते हैं प्रातः स्मरणीय, त्रिसंध्या स्मरणीय, सर्वक्षण स्मरणीय है। जिस समय उनका विस्मृति, गुरु वैष्णव भगवान का जिस समय विस्मृति, उसी समय मृत हो गया, मर गए हैं, उसी समय हमारा इस जगत में अस्तित्व का, मनुष्य जन्म प्राप्त करने का संपूर्ण अधिकार शेष खत्म। इसीलिए जो इस प्रकार जो सर्व आराध्य, जो हमारे परमाराध्य श्री गुरु महाराज, उनकी आराधना भगवान की आराधना से छोटा तो नहीं है, अत्यधिक महत्वपूर्ण है। एक दिन की घटना बताता हूं। परमाराध्य श्री गुरु महाराज जी के मुखारबिंद से ही बोली गई बात। हमारे गुरु महाराज जी दोपहर को आते थे तुलसी जी परिक्रमा करने के लिए, तुलसी जी की वंदना करने के लिए, तुलसी जी में जल देने के लिए, तुलसी जी को स्पर्श करने के लिए, तुलसी जी को प्रणाम करने के लिए। ये सब है भगवान का भक्ति वर्धक शिक्षा दे रहे हैं हमको। तदीयानाम समर्चनम, तदीयानाम मतलब क्या है? तदीयानाम मतलब भगवान का, जो भगवान का है उसकी अर्चना श्रेष्ठ है। भगवान का क्या है? हमारे परम गुरु महाराज जी बोलते हैं श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भागवत की अर्चना, तुलसी देवी की अर्चना, वैष्णवों की अर्चना, गुरु की अर्चना, ये चार तदीय है। तदीय मतलब भगवान का, गुरु विष्णु का, कृष्ण का, उनका अर्चना। तो गुरु महाराज जी आकर के तुलसी जी की परिक्रमा करते थे, प्रणाम करते थे, वंदना करते थे, स्तोत्र पढ़ते थे, स्पर्श करते थे और तुलसी में जल देते थे। आकर के परिक्रमा करके जहाँ पर भक्त लोग समावेश होते, सब देखने से वही याद आता है। आप लोग को भी निश्चित रूप से वही याद आता होगा। ये स्थान देखने से ही हमारे ब्रह्म परमात्मा गुरु महाराज जी प्रत्येक जगह पर उन्होंने अपना शरण रखा है। ये स्थान साधारण स्थान नहीं है। ये स्थान हमको लग रहा है लाइब्रेरी है, चैतन्य गौड़ी मठ, कलकत्ता मठ। वैसे चैतन्य गौड़ी मठ साधारण नहीं है। उसके ऊपर से हमारे गुरु महाराज जी ने यहाँ पर उन्होंने प्रत्येक जगह अपने शरण रखे। इस स्थान का, इस पर्टिकुलर स्थान का, ये स्थान प्रणम्य है। ये स्थान हमारे लिए प्रणम्य है क्योंकि उसी से गुरु जी का स्मरण है। विस्तार ज्यादा नहीं करते हुए गुरु महाराज जी प्रणाम करने के बाद भक्तों के साथ बात करते थे, कभी कभी शिक्षा देते थे। शिक्षा दे करके अपना भजन कुटीर में जा करके अपना दैनिक सेवाएं में लगे रहते थे। उस समय बाहर से इसी बैल्कनी से गुरु महाराज जी जाते थे, यही बैल्कनी जा करके ठाकुर जी का दर्शन करते थे। ऊपर से ही प्रत्येक दिन नीचे जाना, ऊपर आना थोड़ा उनके लिए कठिन था। बोलते थे मैं चढ़ सकता हूँ लेकिन उतरना मुश्किल है मेरे लिए, इधर से उतरना ही पड़ेगा। तो यहीं से प्रणाम करते थे। इधर से आप लोगों ने कोशिश किया दर्शन करने, नहीं होता, ठाकुर जी का दर्शन नहीं होता। लेकिन ठाकुर जी का भोग का दर्शन होता है, ठाकुर जी का नैवेद्य दर्शन होता है। वो देख करके गुरु जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों? भगवान से भगवान का प्रसाद अभिन्न है क्या? भिन्न है क्या? अलग है क्या? नहीं है, एक ही वस्तु है। हम लोग भी अलग है, चावल सब्जी पनीर रोटी दाल हमारे लिए, उनके लिए तो वो नहीं, उनके लिए प्रसाद है। प्रसाद मतलब कृपा, भगवान ने कृपा करके जो हम लोगों को दिया वो वहां पर दर्शन करके खुश हो जाते हैं। बाद में उनकी प्रेरणा से ही, उनकी ही इच्छा से हम लोगों ने नीचे कैमरा लगा करके, कैमरा से ऊपर कंप्यूटर में कनेक्ट करा करके गुरु जी को दर्शन कराते हैं।
लेकिन हम लोग कंप्यूटर में छवि को छवि देखते हैं, गुरुजी कंप्यूटर में वहां पर वो हाथ ले जा करके ठाकुर जी के चरण में हाथ लगा करके अपने माथे पे प्रणाम। हमारे लिए अब अलग है, ठाकुर की छवि उनके लिए। तो ये इस प्रकार दैनंदिन उनका कार्यक्रम। एक दिन ऐसा हुआ कि गुरुजी यहाँ पर बाहर आए थे, तुलसी जी को प्रणाम किया, परिक्रमा किया। गुरु महाराज जी की जो अन्य सेवाओं में व्यस्तता के कारण देरी हो गया, ठाकुर जी का दर्शन बंद हो गया, भोगा के सब समाप्त हो गया, ठाकुर जी का शयन हो गया। गुरु महाराज जी वहां से आए, इस स्थान पर आए, भक्त लोग विदेशी भक्त लोग आए, आकर के बोलते क्या करें, आज हमको ठाकुर जी का दर्शन नहीं मिला, आज हमको ठाकुर जी का दर्शन नहीं मिला, क्या करें। फिर थोड़ा सा छोटा गैप देकर के बोलते हैं, लेकिन हमारा गुरु जी का दर्शन किया। इधर इस साइड उंगली दिखाते हुए हमारा गुरु जी का दर्शन किया, इनको प्रणाम किया, इनको दर्शन किया, इनको दर्शन कर दिया, मतलब कर लिया, मतलब ठाकुर जी का दर्शन हो गया। मैं इसीलिए बोल रहा हूं, गुरु जी ने किस प्रकार गुरु सेवा का आदर्श का पराकाष्ठा प्रदर्शन किया, और गुरु सेवा, वैष्णव सेवा, भक्ति से भक्तों की सेवा किस प्रकार ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये शिक्षा देना स्वयं आचरण करके। वो बोलते हैं कि हमारा गुरु जी का दर्शन हो गया, जो भगवान दे सकता है हमारा गुरु जी भी दे सकता है। हम बोलते हैं ना, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम स एव समर्थ स ईश्वरः। जो भगवान के लिए कर सकता है, ये नहीं कर सकता है, ये पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल है। भगवान वो नहीं है। अगर भगवान के लिए कुछ असंभव है तो भगवान का ही करो। भगवान किस लिए बन गया? भगवान मतलब कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, कर सकता है, करा हुआ को काट सकता है, काटा हुआ को कर सकता है, फिर काट करके कर सकता है, उल्टा को पलटा सकता है, पलटा को उल्टा सकता है, जो सोच भी नहीं सकते हम। तो गुरु महाराज जी वहां पर बोलते हैं, जो भगवान दे सकता है हमारा गुरु जी भी दे सकते हैं। थोड़ा सा और एक गैप देते हैं, छोटा सा विश्राम, विराम, 1 2 सेकंड 3 सेकंड। जो भगवान नहीं दे सकता है, कौन? जो असमोर्थ तत्व, सर्वश्रेष्ठ तत्व, जिनसे श्रेष्ठ और कोई नहीं है, जिनके डिक्शनरी में इम्पॉसिबल नहीं है, जो व्यक्ति कुछ भी नहीं दे सकता है, ऐसा संभव ही नहीं है। लेकिन गुरुजी बोलते हैं, जो भगवान नहीं दे सकता है वो भी हमारा गुरुजी दे सकते हैं। क्या स्टेटमेंट है, क्या गुरु भक्ति है ये? क्या हमारे अंदर है? क्या कोई भी छाती पे हाथ रख के बोल सकते हैं कि हाँ, मेरे अंदर इस प्रकार श्रद्धा है, विश्वास है, जो भगवान नहीं दे सकता है, जो गुरु जी दे सकते हैं? सर, भगवान के ऊपर विश्वास नहीं, भक्त के ऊपर विश्वास नहीं है, मतलब इक्वल टू, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, भगवान में विश्वास नहीं है। जिस व्यक्ति को भक्त में विश्वास नहीं है, लिखित रूप से ले लेना, भगवान में उसका विश्वास नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, हो ही नहीं सकता है। जिस व्यक्ति को गुरु में, भक्त में, वैष्णव में श्रद्धा नहीं है, गुरु जी का शब्द है ये। गुरु जी बोलते हैं, जो व्यक्ति बोलता है मैं भगवान का भक्त हूं, लेकिन भक्तों का संग मुझे अच्छा नहीं लगता, या भक्त का भक्त नहीं है, भक्त का सेवा नहीं करता है, गुरु जी का शब्द है वहां पर, बोलते हैं वो है कपटी। कौन बोलते कपटी? बोलते भगवान स्वयं बोलते वो कपटी है, जगत का कोई लोग नहीं। जगत का लोगों का पता नहीं है कि वो कपटी है। कौन बोले? भगवान स्वयं बोलते हैं। जो बोलता है कि मेरा भक्त है, लेकिन मेरा भक्तों का भक्ति नहीं करता है, वो 1 नंबर कपटी है। कपटता का और दूसरा कोई डेफिनेशन नहीं है। इसीलिए मत भक्ता पूज्याभ्याधिका, भगवान स्वयं दुर्वा संधि को बोलते हैं, मेरी भक्तों की पूजा, मेरी भक्तों की उपासना
समस्त उपासनाओं से, यहां तक कि मेरी भी उपासना से श्रेष्ठ है। शिव जी ने तो बता दिया कि सर्वश्रेष्ठ विष्णु भक्त की आराधना, लेकिन भगवान स्वयं बोल दिया, स्वयं भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि मेरे से भी मेरे भक्त की पूजा सर्वाधिक है। तो क्या अगर हम गुरु सेवा नहीं कर रहे हैं, वैष्णवों के प्रति श्रद्धा नहीं कर रहे हैं, क्या हम कपटी नहीं है? कपटी है। हम खुद अपने आप को पूछें, किसी और व्यक्ति को बोलने की जरूरत नहीं है। खुद अपने आप के ऊपर छाती के ऊपर हाथ रख करके पूछें कि क्या मेरे गुरु जी के अंदर इस प्रकार श्रद्धा है? इस प्रकार गुरु जी ने बोला, जो भगवान नहीं दे सकता है वो भी हमारे गुरु जी दे सकते हैं। क्या इस प्रकार मेरे अंदर गुरु जी के ऊपर विश्वास है? नहीं है तो समझ लेना भगवान का विश्वास हमारा नहीं है। इसीलिए गुरु कोई साधारण वस्तु नहीं है, गुरु कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। और उस गुरु का गुरुत्व को, गुरु शब्द का गुरुत्व को, आचार्य शब्द को गुरुत्व को और भी श्रेष्ठ कर दिया हमारा परमाराध्य गुरु महाराज। गुरु शब्द का वास्तव अर्थ क्या है? आचार्य शब्द का वास्तव अर्थ क्या है? अगर शास्त्रों में लिखा है पढ़ लो, जान लो, लेकिन हमारे गुरु महाराज जी ने जो आदर्श प्रदर्शन किया, जो शास्त्रों में जो नहीं भी बता गया, क्योंकि इतना लिखने से विस्तार हो जाएगा उस भाई से, जो भक्तों के महिमा गान नहीं कर पाया, क्योंकि हरि अनंत, हरि भक्त अनंत, हरि कीर्तन अनंत, हरि भक्तों का कीर्तन भी अनंत। इसीलिए जो शास्त्र गुरु का महिमा, आचार्य की महिमा, भक्त की महिमा को संपूर्ण रूप से वर्णना नहीं कर पाए, इसीलिए हमारे परमाराध्य श्री गुरु महाराज जी को दर्शन करेंगे, देख पाएंगे हम लोग कि आचार्य का वास्तव डेफिनेशन क्या है, गुरु का वास्तव डेफिनेशन क्या है, गुरु कौन है। गुरु कभी भी अपने आप को गुरु नहीं मानता है। जो व्यक्ति अपने आप को गुरु मानता है वो गोरु है, पशु है। गुरु का मतलब पशु है। क्यों? क्योंकि गुरु हमेशा अपने आप को मैं एक अयोग्य शिष्य हूं। जितने भी हमारे परमाराध्य गुरु महाराज जी के शिष्य हैं, उन सब में से अयोग्य मैं ही हूं, इस प्रकार भाव रखता है, और वही व्यक्ति है वास्तव गुरु। इसीलिए जब परमाराध्य श्री श्रीधरदेव गोस्वामी महाराज जी के पास हमारे परमाराध्य श्री परम गुरुदेव श्री भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जब वो जाकर के बोले थे कि महाराज अभी मेरा जाने का समय आ रहा है, क्योंकि मैं अस्वस्थ हूं, आप बताइए मेरे बाद किसको आचार्य बनाने से अच्छा होगा। कौन बोल रहे हैं? हमारे परम गुरु महाराज जी जाकर के पूज्यपाद श्रीधरदेव गोस्वामी महाराज, कोई साधारण व्यक्ति नहीं, प्रभुपाद जी के एक महान विभूति, परामर्श कर रहे हैं कि मेरा जाने के बाद किसको आचार्य बनाना होगा, बनाने से अच्छा है। पूज्यपाद श्रीधरदेव गोस्वामी महाराज कर देते हैं, माधव महाराज आपको आचार्य बनाने की जरूरत क्या है? आपके मठ में तो रेडीमेड आचार्य है, स्वतः सिद्ध जन्म से आचार्य आपके मठ में ऑलरेडी है, वो है श्रीमान तीर्थ महाराज। आप क्या चिंता कर रहे हैं? तो हमारे परमात्मा परम गुरु महाराज बोलते हैं, आपने मेरे मन की बात बोली। ये देखिए, आचार्य ऊपर से है निर्णय, ऊपर से है निर्णय उसका। हमारे परम गुरु महाराज जी साधारण व्यक्ति नहीं थे, श्रीधर महाराज जी साधारण व्यक्ति नहीं थे। उन दोनों का एक मत कि ये है रेडीमेड आचार्य, जन्म सिद्ध साधु, स्वतः सिद्ध आचार्य। आचार्य का दिन नहीं प्रकट हुए, जो विश्व आचार्य कृष्ण वंदे जगत गुरु, जो रामचंद्र भगवान वो आचार्य, उन आचार्य का ही प्रकट दिवस आज हमारा गुरु महाराज जी का प्रकट, वो श्रेष्ठ आचार्य।
तो वहां पर जो है दोनों का एक आचार्य जन्म सिद्ध हमारे को बनाने की जरूरत नहीं है, बनाना पड़ता है आजकल संस्थाओं में। लेकिन श्री चैतन्य गौड़ी मठ का क्या सौभाग्य है, परमाराध्य परम गुरु महाराज जी का क्या शक्ति है, अपने जनों को ही उठा करके लेकर चलो मेरे बात तुमको ही संभालना हो। तो श्रीदेव गोस्वामी महाराज जी के बाद पूज्यपाद संत गोस्वामी महाराज जी के पास जाते हैं। पूज्यपाद संत महाराज जी परम गुरु जी के पास आते हैं कि महाराज आपके बाद किसको आचार्य बनाने का आपने सोचा है? तो हमारे परम गुरु महाराज जी बोलते हैं मैंने हमारे श्रीमंत तीर्थ महाराज को मेरे बाद आचार्य बनने के लिए नियुक्त करने का सोचा। परम पूज्यपाद संत गोस्वामी महाराज बोलते हैं महाराज आपने मेरे मन की बात बोल दी, आपने मेरे मन की बात बोल दी। ऐसा श्रेष्ठ साधु, ऐसा श्रेष्ठ व्यक्ति आजकल गौड़ीय जगत में मिलना असंभव है। आजकल के जमाने में कौन बोल रहे हैं? उनके गुरुवर्ग। शिष्य ने शिष्य को बोलते हैं गुरु के बारे में। शिष्य का तो बोलना कर्तव्य है, शिष्य को बोलना ही चाहिए। वो बोलते हैं कौन? गुरुवर्ग। अरे आप देखो किसी की भी प्रशंसा ले सकते हैं, पिता कभी भी अपने पुत्र का प्रशंसा उसके सामने नहीं करेगा। माता करती है मेरा बच्चा ऐसा है, मेरा बच्चा ऐसा है। पिता कभी भी अपने सामने अपने बच्चे का प्रशंसा नहीं करेगा। जिस बच्चे ने पिता का प्रशंसा पा लिया, समझना वो श्रेष्ठ बच्चा है, श्रेष्ठ संतान है, श्रेष्ठ पुत्र है। जागतिक परमार्थिक विषय में जिस व्यक्ति को अपने गुरुवर्ग ने बोला कि ऐसा व्यक्ति नहीं है, समझिए हमारा ही बुद्धि से समझे, जितना सीमित बुद्धि इसी से हम समझे क्या विभूति हमारे परंपरा। ऐसा व्यक्ति का हम जैसे बद्ध जीव अपने मुख से कोई उनके बारे में बोल सकते हैं? उनका गुणों को स्पर्श करने के लिए भी एक गुण की आवश्यकता है। उनके गुणों को स्पर्श करने के लिए एक अधिकार की आवश्यकता है। कौन वो अधिकारी है? कौन है ऐसे व्यक्ति को के गुणों को स्पर्श कर सके, जान सके, बोल सके? कोई भी नहीं। फिर भी वो स्वयं कृपा करके जो व्यक्ति उनकी महिमा गान करना चाहता है उस व्यक्ति के मुख से वही बुलवा देते, बुलवाते वही। क्यों? हम अपने बद्धावस्था में कैसे उनके गुणों को स्पर्श कर सकते हैं? कैसे जान सकते हैं कि उनके बारे में बोले? जाने तो तब तो बोल पाएंगे। कोई एक व्यक्ति है इनके बारे में बोलो, अच्छा वो रोज मत में अच्छा हो गया, और तो है नहीं बोलने के लिए। क्यों? अरे उनका गुण तो जानता ही नहीं मैं। उसी प्रकार गुरु का गुण हम क्या जानते हैं? हमारे गुरुजी हैं, बहुत अच्छे हैं, सब वैष्णव संत महिमा गान करते हैं, इतना ही जाना। क्यों? हमने कभी स्पर्श ही नहीं किया, कभी उनको गुणों का हम समझा ही नहीं। लेकिन वो स्वयं कृपा कर देते हैं। चलो बच्चा कुछ बोलना चाहता है, इसीलिए पियाइया प्रेम मत करी मोरे, सुनो निज गुणगान। पियाइया प्रेम, आप अपना प्रेम मुझे पिलाइए, क्योंकि मैं नहीं पी सकता। अगर मैं अपने योग्यता है तो फिर आप मुझसे नहीं सकते। भगवान का भगवत का नष्ट है वहां पर। तो वहां पर बोलते हैं प्रभु आप ही पिलाइए। पिला करके क्या करना? मत करी मोरे, मुझे उस गुण में, उस प्रेम में, उस प्रीति में मुझे मत कर दीजिए। मुझे आपकी प्रीति में, आपकी सेवा में, आपकी महिमा में, आपके गुणगान में मुझे मत कर दीजिए। और उस मत अवस्था में जो मुख से आप बुलवाते हैं, आप ही सहयोग कीजिए।
सुनो निज गुण गान, आप स्वयं गवा करके, आप स्वयं मेरे मुख से कीर्तन गवा करके आप ही श्रवण कीजिए। वक्ता आप, श्रोता आप। क्यों? वक्ता कौन बन सकता है? कौन बन सकता है? मैंने कल परम पूज्यपाद त्रिविक्रम महाराज जी का श्रवण किया। आप लोगों ने परम पूज्यपाद भक्ति शरण त्रिविक्रम महाराज जी का दर्शन किया, कल उनका एक श्रवण किया था। इस जगत में वक्ता बहुत है, उनके शब्द हैं, बोलते हैं वक्ता बहुत है बोलने वाले, लेकिन जिस वक्ता के अंदर अभिलाषा है, धन की, जन की, स्त्री की, शिष्य बनाने की, जिनके अंदर ये सब अभिलाषाएं हैं कि पैसा अच्छा लोगों को इंप्रेस करे, लोग मेरे से इंप्रेस हो जाए, लोग मेरा फॉलोअर्स बढ़ जाए, जन, इसको बोलते हैं जन कथा, हरि कथा नहीं। हरि कथा मतलब हरि की प्रसन्नता के लिए। इसमें हरि की प्रसन्नता क्या? मेरी प्रसन्नता है कि लोग मुझे जाने, लोग मेरी महिमा कीर्तन करें, मैं अच्छा वक्ता हूं बोले लोग। तो इसमें कौन सी तुम्हारी भगवत कथा है? कौन सी हरि कथा है? ना बोलने वाला का मंगल, ना सुनने वाले का मंगल, पूरा मंगल ही मंगल। वो है जन कथा, हरि कथा नहीं। जो धन के लिए करता है, हाँ कथा करने से जो है, भागवत सप्ताह करने से लोग पैसा देंगे, वो है धन कथा, हरि कथा नहीं। धन के लिए कथा, हरि के लिए कथा, हरि कथा। धन के लिए कथा, धन कथा। जन के लिए कथा, जन कथा या प्रतिष्ठा कथा। और सुंदरी स्त्री या सुंदर पुरुष को आकर्षित करने के लिए जो कथा, वो स्त्री कथा, कामिनी कथा, भगवत कथा नहीं, हरि कथा नहीं। हरि कथा मतलब हरि के लिए, हरि की प्रसन्नता के लिए, जिससे भगवान संतुष्ट होंगे। आज हमारा यीशु अवसर है, भगवान किससे प्रसन्न होंगे? अपनी भक्त की महिमा गान करने से भगवान प्रसन्न होंगे। हम किस लिए गुरु जी के बारे में बोलेंगे? क्योंकि इसमें भगवान की प्रसन्नता है, गुरु की प्रसन्नता नहीं है। गुरु कभी भी नहीं बोलेंगे कि मेरे बारे में अच्छा बोलो, लेकिन इसमें भगवान की प्रसन्नता। हाँ, मेरे भक्त की महिमा गान कर रहा है, भगवान यहीं पर है। मेरे भक्तों के बारे में सुनो, मेरे भक्तों के बारे में मैं स्वयं श्रवण करूं, तो स्वयं आपको विराजमान हो जाए कि मेरे भक्तों की कथा हो रही है, मैं क्यों नहीं श्रवण करूं? मैं ऐसा सुंदर अवसर क्यों खो जाऊं? क्योंकि भगवान को उसी में प्रसन्नता है, दिल है ना, भक्त है भगवान का दिल, हृदय। जो अपने हृदय के बारे में कोई बोलते हैं तो फिर उस व्यक्ति को प्रसन्नता नहीं होगी। अरे मेरे हृदय के बारे में बोल रहे हैं, मेरे अपना जन के बारे में बोल रहे हैं। किसी भी माता को इंप्रेस करना है ना, उनके बच्चे के बारे में अच्छा बोलो, आपका बच्चा बहुत अच्छा है, आपका बच्चा ऐसा है, आपका बच्चा लायक है, अरे आपके बच्चा जैसा देखा नहीं। वो माता पिता आपसे बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। भले आप उनके लिए आपने कुछ नहीं किया, उनके लिए आपने कुछ नहीं किया, लेकिन वो प्रसन्न हो जाएंगे। क्यों? मेरे बच्चे के बारे में बोलना। तो भगवान उसी प्रकार उनके बारे में बोलने से इतना प्रसन्न नहीं होते हैं। मेरे लिए करो ना करो, मेरे को कोई ये नहीं, मेरी सेवा करो ना करो, लेकिन आज तुम तुम्हारे गुरुजी के बारे में बोल रहे हो, मेरे हृदय के बारे में बोल रहे हो। हम गुरुजी देख रहे हैं, लेकिन वो है भगवान का हृदय। हमारा गुरुजी यहाँ पर आए ना इस जगत में, कौन आए हैं? साधारण व्यक्ति नहीं, भगवान का हृदय आया है यहाँ पर, हृदय का अवतार है वो। उनकी अगर आराधना कर रहे हैं, उनकी प्रीति विधान कर रहे हैं, उनकी प्रसन्नता कर रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं, उनकी महिमा गान कर रहे हैं, समझ लो भगवान 100%, more than 100% is possible प्रसन्न। इसलिए मत भक्ता पूज्याभ्यादिका, मेरे भक्तों की पूजा मेरी पूजा से सर्वश्रेष्ठ है। एक और बात बोलकर फिर विश्राम लेता हूँ, क्योंकि गुरु महाराज जी के बारे में
बोल करके शेष करना असंभव है, सच सच असंभव है। ये ऐसा मुख से बोलने वाली बात नहीं है, दिल से बात है। गुरु जी के बारे में बोल करके कोई भी व्यक्ति शेष नहीं कर सकता है। परमानंद तुर्याश्रय महाराज जी का एक बात बोल करके विश्राम देता हूं। हमारे तुर्याश्रय महाराज एक दिन बोलते हैं कि जिस प्रकार की परिस्थिति हमारा श्री चैतन्य गौड़ीय मठ में उपस्थित हुआ, हमारा गुरु जी जाने के बाद, मतलब हमारे परम गुरु जी जाने के बाद, जिस प्रकार जो इस जगत में, मतलब हमारे श्री चैतन्य गौड़ीय मठ में अंधकार छा गया, उस समय संभालने वाला बहुत मुश्किल। लेकिन ऐसे दुष्कर परिस्थितियों में भी अपने गुरुजी के वाणी का 0.0000001% भी इधर से उधर नहीं होगा। अपने गुरुजी की शिक्षाओं को, वाणी को, व्यवहार को, आचरण को का एक बिंदु मात्र भी इधर से उधर नहीं होकर के परिपूर्ण रूप से अपना गुरुजी का शिक्षाओं को पालन करते हुए मठ को संभाला, किसी साधारण व्यक्ति के लिए संभव है। तुर्याश्रय महाराज जी की बात नहीं, मेरी बात नहीं है। उनका अपना गुरु भाई, पिता पुत्र का प्रशंसा, भाई अपना भाई का प्रशंसा, समझ लेना किस हद तक उस व्यक्ति ने अपना, उन लोगों का हृदय में अपना स्थान बनाया। तो और आगे बोलते हैं, मैं स्वयं उस समय थोड़ा सा विचलित हो गया करके मैं पूज्यपाद तीर्थ महाराज जी को बोला कि महाराज आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? जो वो लोग बोल रहे हैं उसको मान लीजिए, आप शांति है मठ में, आप वो लोग जो बोल रहे हैं उसको मान करके चलिए, शांति है। बोलते हैं मैं भी इस प्रकार विचलित हो गया। तब महाराज जी बोलते हैं, मतलब हमारे गुरु जी बोलते हैं, मेरे प्राण चले जाए, मेरे को आचार्य पदवी से इस्तीफा देना पड़े, रेजिग्नेशन देने पड़े, मेरे गुरु जी की वाणी को इधर से उधर नहीं होने दूंगा जब तक संभव है, मैं ना होऊंगा ना होने दूंगा। इस प्रकार गुरु में श्रद्धा विश्वास ऐसे विपद स्थितियों में, जैसे अभी बोलता हूं मैं, लेकिन विपत्ति आएगी तब मेरी असली परीक्षा है। बोलने के लिए बहुत कुछ बोल के जा सकता हूं, लेकिन विषम स्थिति में बोलते हैं कि कोई बात नहीं, अच्छा होगा, तुम्हारा संतान चलाएगा, भगवान की कृपा है। खुद का संतान चला जाए, ये बात बोल करके देखें, असंभव। क्योंकि दूसरों को बोलना आसान है, स्वयं आचरण करना असंभव। वहां पर बोल रहे हैं कि इधर से उधर होने नहीं दूंगा। बोलते हैं पूज्यपाद तुर्याश्रय महाराज कि इस प्रकार महान व्यक्ति जो गुरु जी की बातों में इस प्रकार अटूट श्रद्धा विश्वास अचल श्रद्धा रखने वाले मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। धन्य है हमारे परमार्थ सुखित गोस्वामी। त्रिनादपि सुनीचेना, सब लोग बोलते हैं तृण से भी नीच हो जाओ, लेकिन ऐसा स्थिति में खुद को, अपने आप को इस प्रकार निम्न समझते हुए, छोटा समझते हुए गुरु का वाणी को 100% फॉलो करने वाला साधु फॉलो करने वाला शिष्य आजकल के जगत में बहुत ही विरल। हम गर्व से अपना छाती फुला करके बोल सकते हैं हमने ऐसा व्यक्ति का दर्शन किया है, भले स्पर्श नहीं कर पाया, भले उनके व्यक्तित्व के साथ, उनके गुणों के साथ स्पर्श नहीं कर पाया, उनके जैसा आचरण नहीं कर पाया, कर पा रहा हूं, कर पाऊंगा कि नहीं मैं बोल नहीं सकता, लेकिन मैं अपना छाती फुला करके बोल सकता हूं कि मैंने ऐसा व्यक्ति का दर्शन किया। ये गर्व की बात है, हम सब लोगों की गर्व की बात है कि हमने ऐसा साधु का, ऐसा संत का, ऐसे गुरु का शरण में हम आए हैं। कोई साधारण व्यक्ति जो गुरु भाई बोल रहे हैं,
गुरु वर्ग बोल रहे हैं, शिष्य तो बोल ही रहे हैं। और जाने के बाद अन्य लोग जिन्होंने दर्शन नहीं किया उनका, वो लोग भी उनके बारे में बोल रहे। क्या बोलेंगे ऐसे व्यक्ति के बारे में? कितने दिलों को उन्होंने रहते हुए जगत में साक्षात और अव्यक्त रूप से रहते हुए भी कितने दिलों को उन्होंने जीता है। ये है साधु, ये है गुरु, ये है वैष्णव। वैष्णव का वास्तव अर्थ, गुरु का वास्तव अर्थ ये है परमाराध्य कृष्ण गुरु। तो तुर्यश्री महाराज आगे बोलते हैं, त्रिनादपि सुनिचन, मैं भी बोलता हूं लेकिन मैं देखता हूं बहुत असंभव है। क्यों? तृण से भी नीचे होना मतलब क्या है? तृण में कोई चेतनता नहीं है, कोई चेतनता नहीं है। वृक्ष में है चेतनता, मतलब तृण मतलब सूखा घास की बात करो, जो उगता हुआ है तो उसमें है जीव है, लेकिन जो सूखा हुआ घास है। और वृक्ष में है चेतनता, लेकिन सब कुछ चेतनता, बहुत कम चेतनता। ऐसे तृण को, ऐसे वृक्ष को संभव है सहिष्णु को, लेकिन जो पूर्ण चेतन वस्तु जीव, उसके लिए इस प्रकार का तृणादपि, एक साधारण घास से भी अपने आप को छोटा समझना, एक वृक्ष या पेड़ से भी अत्यधिक सहनशील होना एक चेतन व्यक्ति को असंभव है। इसी से कहा जा सकता है, कुछ बात बोलते हैं, इसी से कहा जा सकता है महाराज है परमहंस, महाराज है भगवान का जन। इस प्रकार हमारे गुरुजी ने और बोल रहे हैं, इस प्रकार अभी महाराज जो अस्वस्थ लीला कर रहे हैं उस समय की बात है, जो अभी जो अस्वस्थ लीला कर रहे हैं, लोग बोले वो अस्वस्थ है, मैं नहीं मानूंगा इस बात को। जैसे हमारे बोल रहे हैं, लोग बोले वो अस्वस्थ है, उनका शरीर ठीक नहीं है, लेकिन बोल रहे मैं नहीं मानता है कि वो अस्वस्थ है। जो बोले, जो सोचे सोचे, लेकिन वो जो है अपने ही प्रियजनों को सेवा देने के लिए, जिस प्रकार भगवान एक अर्चा मूर्ति विग्रह के रूप में आ जाते हैं, एक निर्भरशील के जैसा, भगवान यद्यपि सर्व समर्थ है, सब कुछ संभव है उनके लिए, लेकिन एक विग्रह बन करके तुम खाओगे, तुम खिलाओगे तो खाऊंगा, तुम ड्रेस पहनाओगे तो पहनूंगा, तुम मुझे अच्छा अच्छा नैवेद्य दोगे तो खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा, नमक नहीं दोगे तो कुछ बोलूंगा नहीं, ज्यादा दे दिया तो कुछ बोलूंगा नहीं, चीनी नहीं दिया तो बोलूंगा नहीं। सब समझते हैं, लेकिन अपने जनों का, प्रियजनों का सेवा को स्वीकार करने के लिए जो असमर्थ तत्वपूर्ण ब्रह्म, परात्पर, परब्रह्म, वो भगवान स्वयं एक निर्भरशील विग्रह के रूप में आता है। ठीक उसी प्रकार पूज्यपाद महाराज बोलते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे पूज्यपाद तीर्थ गोस्वामी महाराज एक अपने ही प्रियजनों को सेवा प्रदान करने के लिए, उनकी प्रीति से वशीभूत होकर के उनको सेवा प्रदान करने के लिए इस प्रकार एक अस्वस्थ लीला का अभिनय कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। वास्तविकता में वो अस्वस्थ नहीं है, मैं मानूंगा नहीं, जो माने माने, जो बोले बोले। मुझे बात इस प्रकार हमारे परमानंद कृष्ण गुरु महाराज, जैसे मैंने आगे भी बताया, शेष करना असंभव है, असंभव है, लेकिन कोई ना कोई एक जगह फुल स्टॉप देना ही पड़ेगा, विराम देना ही पड़ेगा। इसीलिए मैं समझता हूँ कि यहाँ पर विराम दे करके फिर कभी हमारे गुरु महाराज जी के गुणगान का अवसर मिले, निश्चित रूप से, सुनिश्चित रूप से उस मौका को मैं गवाऊंगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो